हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने किया था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। मैंने आपको सभी लूपिंग स्टेटमेंट्स और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन और मेथड्स इन जावा प्रोग्रामिंग। हम इन्हें फंक्शन और मेथड्स दोनों नाम से बुला सकते हैं। आइए जानते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन विच वी परफॉर्म एनी टास्क। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का सेट होता है जिसे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम कोड देते हैं और फंक्शन में दिया गया हुआ कोड तभी रन होता है जब हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का डाटा पास कर सकते हैं। ये पैरामीटराइज भी होता है और डिफ़ॉल्ट भी होता है। इसमें अगर आप चाहो तो पैरामीटर पास कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। फंक्शन जो है वो हमारी जावा में 2 टाइप्स के हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि पहले से ही डिफ़ाइन किए गए हुए हैं हमारी जावा कंपाइलर में। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूज़र द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के आगे और 2 टाइप्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन और एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें क्या है, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि दीज फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द सिस्टम, जो कि पहले से ही सिस्टम के अंदर डिफाइन किए जा चुके हैं, रिजर्व्ड हैं, उन्हें बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो कीवर्ड हैं वो प्री रिजर्व्ड होते हैं हमारे जावा कंपाइलर में, वैसे ही जावा कंपाइलर में कुछ फंक्शन भी होते हैं जो पहले से ही उसमें रिजर्व होते हैं। जैसे कि प्रिंट फंक्शन होता है और मेन फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको बताया है कि जो यूज़र द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है इसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का पैरामीटर है जो पास नहीं कर सकते हैं, इसे हमें खाली रखना होता है। इसमें हम एक भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते, इसलिए इसे डिफ़ॉल्ट फंक्शन बोला जाता है। और नेक्स्ट इज़ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन में क्या होता है, हम इसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। 1 और मोर पैरामीटर्स, आप 1, 2, 3 पैरामीटर्स जितने भी चाहो आप इसमें पास कर सकते हो। और एक बात और, हम फंक्शन की रिटर्न टाइप भी देते हैं, जहाँ पे हमने दोनों जगह वॉइड ही रखा है। वॉइड का मतलब होता है खाली, कि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है। पर अगर हमारा फंक्शन, हमें पता है कि हमने जो फंक्शन लगाया है वो कुछ रिटर्न करेगा, तो हमें यहाँ पे डाटा टाइप देनी होगी, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर हमारे फंक्शन से हमें कुछ मिलने वाला है रिटर्न में तो हम उसकी डाटा टाइप देंगे। आप कोई भी डाटा टाइप, इंट, फ्लोट, जैसे भी आपकी आउटपुट होगी, जैसे भी आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाटा टाइप को ऐड करेंगे। क्रिएट अ मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं? अब मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास। मेथड को हम एक क्लास में लगाते हैं। क्लास में मेन फंक्शन लगाने के बाद आप जो भी अपना मेथड लगाना चाहते हो उसका नाम देंगे। पहले आप माई मेथड, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। यही मेथड की एक पहचान है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं तो उसका मतलब है वो एक मेथड है, और उसकी हम बॉडी देंगे आगे। उसकी बॉडी में हम जो भी काम करवाएंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा अगर हम आगे जाके हमारे उसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने अपने मेथड में बॉडी में कोई भी काम नहीं दिया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है एग्जीक्यूट करवाने को, तब हमारा जो फंक्शन है वो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, और बिना उसे कॉल करे भी
मेथड हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। सो इसलिए हमें उसे कॉल करना पड़ता है क्लास के ऑब्जेक्ट में। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके बाद हम हमारे मेथड को कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मेथड को क्रिएट करना है इन माई क्लास। सो पहले हम क्लास लेंगे, क्लास बनाने के बाद हम मेन फंक्शन लगाएंगे, मेन फंक्शन के बाद हम हमारा मेथड लगा देंगे, जो भी आप स्टैटिक वॉइड माई मेथड इसने लगाया है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। और मेथड लगाने के बाद इसके पीछे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसकी बॉडी देंगे। बॉडी में हम जो भी यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट देंगे वो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी अगर हम आगे जाके क्लास के ऑब्जेक्ट से उसे कॉल करेंगे। सो ये देखिए माई मेथड, यहाँ पे जो माई मेथड लिया गया है ये मेथड का नेम है। और स्टैटिक के कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब है कि हमारा जो मेथड है वो हमारी क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से। सो अगर हम हमारे मेथड को स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ क्लास से रिलेटेड रखना चाहते हैं, तब हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो वॉइड मीन्स दिस मेथड डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू, मतलब कि ये हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा। सो इसलिए हमने इसकी जो डाटा टाइप है उसे खाली रखा है। वॉइड का मतलब होता है खाली। अगर हमें कुछ रिटर्न वैल्यू चाहिए तो हम वहाँ पे डाटा टाइप दे सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।